अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फिन 611 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025। ड्यू डेट है जी इसकी 16 मई। अच्छा जी, क्वेश्चन में वो बता रहा है, कह रहा है जी ABC लिमिटेड ऑफ गुड की हैज़ ए ब्रांच एट पेशावर, गुड्स आर इनवाइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन में बता रहा है जी ओपनिंग डेटर आपके पास जनवरी 1 2023 को 18,000 है। ठीक है जी। ब्रांच स्टॉक ओपनिंग 7200 इनवाइस प्राइस पे है। फिर उसके बाद आपके पास सेल्स है, कैश सेल्स हैं। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इनवाइस प्राइस, जो हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए हैं ब्रांच को, ठीक है, वो है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर में से डिस्काउंट अलाउ माइनस हो जाएगा। अकाउंट्स डिक्लेयर्ड एज अनकलेक्टेबल, ये बैड डेट्स हैं आपके पास। ठीक है, इससे आपका डेटर का बैलेंस डिक्रीज होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से भी डेटर का बैलेंस डिक्रीज होगा। डिस्काउंट अलाउ फॉर डेटर से भी डेटर का बैलेंस। अकाउंट्स डिक्लेयर एज अनकलेक्टेबल, ये बैड डेट्स हैं, इससे भी डेटर का बैलेंस रिड्यूस होना। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस पे किए हैं तो भाई तो ये एक्सपेंस हेड ऑफिस की तरफ से पे हुए हैं। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इनवाइस प्राइस पे। अब वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कहते हैं इन द हेड ऑफिस बुक्स यूजिंग द डिटेल प्रोवाइडेड प्रीपेयर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा जी, आपने 3 अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, शो द प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रांच डेटर अकाउंट। अब सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट की बात करते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बेसिकली कोई भी अकाउंट, उसकी एक साइड डेबिट होगी और एक साइड आपके पास क्या होगी, क्रेडिट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर जो अमाउंट्स आपने पुट करनी है वो किस वैल्यू पे पुट करनी है, इनवाइस प्राइस और सेल प्राइस पे। ठीक है, जो आपने गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव किया इनवाइस प्राइस पर, जितने का उनको सेल आउट किया उस पर रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, देखो स्टॉक का बैलेंस किन किन रीजंस की वजह से इंक्रीज होता है, उसकी वजह से स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टॉक का अकाउंट एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना स्टॉक का 7200, ये जो आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया। फिर जब हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स रिसीव हुई हैं तो एंट्री क्या होनी है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और किससे गुड्स रिसीव हुई हैं, हेड ऑफिस से ना, तो स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो आप स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर लो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से 2,16,000 के साथ। फिर उसके बाद है जी दो तीसरा कैश सेल। कैश सेल्स आपने जब की, कितने की सेल की हैं, 9,000 की। जब आपने सेल्स की हैं तो उसके अगेंस्ट आपका स्टॉक आउट हुआ होगा ना, चीज़ें सेल करके, तो आपका स्टॉक क्रेडिट हुआ होगा कैश सेल्स की वजह से 9,000। फिर उसके बाद क्रेडिट पे चीज़ें सेल की, जब क्रेडिट पे भी होगी इसलिए आप चीज़ें सेल्स करोगे तो आपका स्टॉक का बैलेंस डिक्रीज होना। कितने के साथ, वो आपके पास है 1,80,000। अच्छा जी, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इनवाइस प्राइस, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। स्टॉक अकाउंट डेबिट होना है किसकी वजह से, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस की वजह से। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं होना। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, स्टॉक का कोई नहीं है। अकाउंट्स डिक्लेयर एज अनकलेक्टेबल, ये भी स्टॉक का मिनी, इसमें बैलेंस इंक्रीज। ब्रांच एक्सपेंसिव, फिर ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई आप जब इन सब का टोटल करोगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपकी डेबिट साइड पे आएगा 7200, 2,16,000, 223,200। तो आपका जो क्रेडिट साइड है स्टॉक अकाउंट की, उसमें एक कैश सेल्स आ गया, एक क्रेडिट सेल्स आ गया, तो डिफरेंस निकालो 34,200, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। ठीक है, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद बनाएं। अगर पेड लेना चाहते हैं तो पेड सोल्यूशन ऑफ फाइल अवेलेबल है। ठीक है, वही बच्चे काइंडली कांटेक्ट करें जो सोल्यूशन फाइल पेड लेना चाहते हैं। ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट। अच्छा, ब्रांच डेटर अकाउंट बताने से पहले किसी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट है, फिन का फिन 621 623, ठीक है, फिन 625 623, फिर इस तरह एमजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, किसी का कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट्स है, वो भी आपको प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा आपके फिन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एम के टी एच आर एम बी एन के, इन सब सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स और जीडीबी सोल्यूशन फाइल्स अवेलेबल है। जो बच्चे मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेसन वाइज हम फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं,
वो उनको लेसन वाइज फाइल जो प्रोवाइड करेंगे उससे 90 to 100% उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे मिड टर्म की फाइल देना चाहते हैं वो भी कॉन्टेक्ट करें। अच्छा जी, डेटर अकाउंट की बात कर रहे हैं जी। ओपनिंग डेटर आपके पास उसने बता दिया क्वेश्चन में 18,000। अब डेटर का बैलेंस किन किन रीजंस की वजह से डेबिट होगा और किन किन रीजन की वजह से क्रेडिट होगा वो देख लेते हैं। जब आपने क्रेडिट पे चीज़ें सेल्स की हैं तो डेटर क्रिएट हुए, डेटर डेबिट हो जाएगा। सेल्स आप ये स्टॉक, तो वो आपका डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,80,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जब डेटर से पैसे रिसीव किए तो डेटर का बैलेंस क्या होना, डिक्रीज होना। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया तो भाई डेटर का बैलेंस डिक्रीज हुआ, अगेंस्ट डेटर क्रेडिट होना है। फिर इसी तरह आपके बैड डेट्स की वजह से 900 की वजह से डेटर का बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो आपके पास डेटर क्लोजिंग आप फाइंड आउट कर लोगे 20,100। ठीक है। डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे एक आपके पास आ जाएगा ओपनिंग डेटर 18,000, कैश जो क्रेडिट पे चीज़ें सेल्स की 1,80,000। क्रेडिट में किस किस वजह से डेटर का बैलेंस डिक्रीज हुआ है भाई, एक तो जब कैश रिसीव किया, दूसरा आपके पास डिस्काउंट अलाउ हुआ, तीसरा आपके पास बैड डेट्स हुए हैं। अब जो बैलेंस है आपके पास एंडिंग डेटर है वो 20,100 है। किसी बच्चे को सोल्यूशन फाइल चाहिए मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लिए, सोल्यूशन फाइल मिल जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।